हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या टेंसेस के रूल्स की वीडियो देखनी है तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी है नो गुड डीड गोज अनरिवॉर्डेड। ठीक है, नो का मतलब तो हमें पता है, कोई भी नहीं, मतलब नहीं। गुड डीड, डीड होता है कोई भी काम या कार्य। गोज अनरिवॉर्डेड, फर्स्ट तो आपको ये है कि गोज, गो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब गो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस एस लगा, तो मतलब आपका ये जो अपने आप में टाइटल भी है ये आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में होता है ऐसा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है। ठीक है, तो दिस इज प्रेजेंट इनडेफिनिट टाइटल में यहाँ पे। ठीक है, अनरिवॉर्डेड मतलब बिना इनाम के, बिना इनाम के। ठीक है, नहीं जाती या जाता, तो कोई भी अच्छा काम बिना इनाम के नहीं जाता। आपके पूरे इसका मीनिंग होगा कोई भी अच्छा काम बिना इनाम के नहीं जाता। ठीक है, नो गुड डीड गोज अनरिवॉर्डेड। There was once a poor boy who spent his days going door to door selling newspaper to pay for school. There once was आया है आपका, मतलब आपका पास्ट टेंस है। ठीक है, आपकी स्टोरी है पास्ट में और वो भी वो आपकी सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट इनडेफिनिट है यहाँ पे। ठीक है, पास्ट इनडेफिनिट है आपका स्टोरी में, प्रेजेंट इनडेफिनिट है आपका टाइटल में। तो देयर वंस वॉज, एक बार था। ठीक है, क्या, एक पुअर बॉय, एक गरीब लड़का, जो, वो हो गया आपका मतलब जो, वो स्पेंड की सेकंड फॉर्म होता है स्पेंड, मतलब इसका मतलब होता है खर्च करना। ठीक है, और यहाँ पे होगा इसका मतलब बिताना, क्योंकि स्पेंड क्या कर रहा है वो, अपने दिन। ठीक है, वो स्पेंड हिज डेज, वो अपने दिन बिताता था। कैसे? गोइंग डोर टू डोर। ठीक है, डोर टू डोर का मतलब ये थे, दरवाजे से दरवाजे की बजाय हम ये बोलते थे घर घर जा। ठीक है, डोर टू डोर हो गया घर घर और गोइंग हो गया जाकर। और क्या करता था वो घर घर जाकर? सेलिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर बेचकर बिताता था। ठीक है, बिताता था, बेच कर। टू पे फॉर स्कूल, अपने स्कूल की फीस देने के लिए। ठीक है, पे करना हो गया फीस देना। ठीक है, स्कूल के लिए फीस देना हो गया पे करना। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा यहाँ पे कि एक बार, ठीक है, वंस एक बार, एक गरीब लड़का था, एक गरीब लड़का था जो अपना दिन, हिज डेज, अपना दिन, बल्कि अपने दिन। ठीक है, वो स्पेंड हिज डेज है, क्योंकि जो अपने दिन घर घर अखबार बेचते हुए बिताता था। या आप बोल सकते हो जो अपने दिन स्कूल की फीस का भुगतान करने के लिए, स्कूल की फीस का भुगतान करने के लिए घर घर, न्यूज़पेपर हम बोल सकते हैं समाचार पत्र, घर घर समाचार पत्र बेचते हुए, सेलिंग, बिताता था, स्पेंड। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, इसको हम कई तरह से लिख सकते हैं। वैसे भी लिख सकते थे, एक बार एक गरीब लड़का था जो स्कूल की फीस भरने के लिए अपने दिन घर घर समाचार पत्र बेचते हुए बिताता था। या एक बार एक गरीब लड़का था जो अपने दिन घर घर समाचार पत्र बेचते हुए बिताता था ताकि वह स्कूल की फीस का भुगतान कर सके। ठीक है, तो कई तरीके से आप लिख सकते हो, मीनिंग सेम है, आपको समझ आना चाहिए बस।
कि क्या बात हो रही है वहाँ पे। वन डे, एक दिन, एज ही वॉकड हिज रूट, वॉक वर्ब की तरह यूज हो रखा है यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है वॉकड, इसका मतलब फिर से आपका पास्ट इंडेफिनिट ही चल रहा है। स्टार्ट की सेकंड फॉर्म हो गया स्टार्टेड, ठीक है। अपने रूट पर मतलब अपने रास्ते पर, ठीक है। एज ही वॉकड हिज रूट, एक दिन जब वह अपने रास्ते पर चल रहा था, ही स्टार्टेड फीलिंग लो एंड वीक, वह लो मतलब उदास, उदास, लो फीलिंग जो होती है वो उदास फीलिंग होती है, ठीक है। उदासी भी बोल सकते हो, उदासी और कमजोरी, वीक हो गया कमजोर, तो उदासी और कमजोरी महसूस करने लगा, ये करना होता है महसूस करना। तो वन डे, एक दिन, जब, एज मतलब जब वह अपने रास्ते पर चल रहा था, अपने रूट पर, अपने रास्ते पर चल रहा था, उसे कमजोरी, कमजोरी और उदासी, लो एंड वीक, महसूस होने लगी, स्टार्टेड फीलिंग, ठीक है, महसूस होने लगी। द पुअर बॉय वॉज स्टार्विंग, जो गरीब लड़का था वो भूखा था, ठीक है। स्टार्विंग वैसे हंग्री होता है भूख, स्टार्विंग होता है भूख से मरना बिल्कुल, ठीक है। तो भूख से मर रहा था वो। सो ही बिगैन, बिगिन की सेकंड फॉर्म होता है बिगैन, इसका मतलब होता है शुरू करना, तो उसने शुरू किया। टू आस्क मतलब पूछना, फॉर नरिशमेंट, ठीक है। नरिशमेंट आप ये भी कह सकते हो कि भोजन, ठीक है, या खाने के लिए कुछ, वरना नरिशमेंट वैसे होता है पोषण, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे भोजन, वैसे यहाँ ये होता है पोषण। तो उसने पोषण के लिए हर घर में, ईच होम, हर घर में पूछना शुरू किया। ही स्टॉप्ड एट ईच होम, ही स्टॉप्ड एट, जिस घर पे वह रुक रहा था, ठीक है, जिस घर पर वह रुका। स्टॉप की सेकंड फॉर्म हो गई स्टॉप्ड, स्टॉप्ड एट। तो गरीब लड़का, पुअर बॉय, गरीब लड़का भूख से मर रहा था, वॉज स्टार्विंग, भूख से या भूखा मर रहा था, ठीक है। अगर आप वैसे करो डायरेक्ट तो गरीब लड़का भूखा मर रहा था, इसलिए, सो, इसलिए वह प्रत्येक, वह हर घर में जहाँ रुका वहाँ भोजन के लिए उसने पूछना शुरू किया, ठीक है। इसलिए उसने भोजन के लिए पूछना शुरू किया, भोजन के लिए, बल्कि इसको ऐसे करते हैं, इसीलिए, एक सेकेंड, इसीलिए वह जिस घर, ही स्टॉप्ड एट, ईच होम ही स्टॉप्ड एट, इसीलिए प्रत्येक घर जहाँ वह रुका, ठीक है। इसीलिए प्रत्येक, या फिर जैसे आप बोल सकते हो ईच होम है, इसीलिए हर एक, इसलिए प्रत्येक घर जहाँ वह रुका वहाँ उसने भोजन के लिए पूछना शुरू किया। द पुअर बॉय वॉज डिनाइड, डिनाई की सेकंड फॉर्म होता है डिनाइड, इसका मतलब होता है मना करना। एवरी टाइम हर बार, ठीक है, तो हर बार जो है गरीब लड़के को मना कर दिया गया, अनटिल
जब तक, और ये होता है आपका नेगेटिव सेंस में अनटिल, ठीक है। होता है आपका टिल होता है, एक अनटिल होता है। अनटिल हमारा जो है जब यूज होता है जब उससे नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा वो नेगेटिव में आप परसीव करोगे, उसे नेगेटिव मान के चलोगे। अनटिल ही रीच्ड द डोर ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है। अब यहाँ नॉट कहीं नहीं है, लेकिन जब आप इसकी हिंदी करोगे तो जब तक वह रीच करता है, पहुंचता है एक युवा लड़की के दरवाजे पर, ठीक है। जब तक वह एक युवा लड़की के दरवाजे पर नहीं पहुंचता है, तो ये होगा आपका नहीं पहुंचता। जबकि यहाँ नॉट है नहीं आपका, वो इसलिए क्योंकि यहाँ अनटिल यूज हो रखा है। जैसे अगर एक और सेंटेंस लें तो अनटिल आई फिनिश दिस वीडियो, जब तक मैं ये वीडियो ख़त्म नहीं कर लेती, ख़त्म नहीं कर लेती है, ठीक है। ऐसे ही जहाँ भी अनटिल यूज होगा आपको याद रखना है कि उससे आगे जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है। तो द पुअर बॉय वॉज डिनाइड एवरी टाइम, गरीब लड़के को हर बार मना कर दिया जाता था या कर दिया गया, जब तक वह एक युवा लड़की के दरवाजे पर नहीं पहुंचा। आप इसको थोड़ा सा आगे भी शिकल के भी लिख सकते थे कि जब तक वह एक युवा लड़की के दरवाजे पर नहीं पहुंचा, गरीब लड़के को हर बार मना कर दिया गया या कर दिया जाता था। ही आस्क्ड की सेकंड फॉर्म होता है आस्क्ड, ठीक है। उसने पूछा या उसने मांगा। फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास पानी का एक ग्लास। बट सीइंग हिज पुअर स्टेट, लेकिन सीइंग हो गया देख कर, ठीक है। हिज पुअर स्टेट मतलब उसकी खराब, और स्टेट हो गया हालत, लेकिन उसकी खराब हालत देखकर द गर्ल रिटर्न्ड, लड़की वापस आई। रिटर्न की सेकंड फॉर्म हो गया रिटर्न्ड, वापस आई। विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक दूध के ग्लास के साथ, विद हो गया के साथ। तो आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा कि लड़के ने पानी का ग्लास मांगा, लड़के ने एक पानी का ग्लास मांगा, लेकिन उसकी खराब हालत देखकर, उसकी खराब हालत देखकर लड़की दूध का ग्लास लेकर लौटी या दूध का ग्लास लेकर वापस आई। दूध का ग्लास लेकर वापस आई। The boy asked how much he owed her for the milk. लड़के ने पूछा कि how much he owed her, ठीक है। ओ की सेकंड फॉर्म होता है owed, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब उधार, एक तरह से कि आप पे कितना आपको चुकाना है किसी का पैसा, ठीक है, कितना बकाया है, या फिर आप बोल सकते हो बकाया, ठीक है। हाउ मच ही owed her कि वह उस पर कितना बकाया है। फॉर द मिल्क, दूध के लिए। बट शी रिफ्यूज, लेकिन उसने मना कर दिया। रिफ्यूज की सेकंड फॉर्म हो गया रिफ्यूज पेमेंट, उसने पेमेंट लेने से मना कर दिया। आपका फिर ये हो जाएगा इस सेंटेंस का मीनिंग कि लड़के ने उससे मतलब लड़की से पूछा हाउ मच ही ओड हर, कि फॉर द मिल्क, कि दूध
उसकी उस पर दूध का कितना बकाया है, कि उस पर दूध का कितना बकाया है। ठीक है, इसे थोड़ा नीचे कर देती हूँ, कितना बकाया है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि लड़के ने उससे पूछा कि वह उसे कितने पैसे दे दूध के लिए, कि वह उसे दूध के लिए कितने पैसे दे, या कितने पैसे बनते हैं, कि दूध के कितने पैसे बनते हैं। कुछ भी बोल सकते हो आप, मेन यही है कि उसने उससे उसकी अमाउंट पूछी कि वह कितना दे उसे। बट लेकिन शी रिफ्यूज्ड पेमेंट, उसने पैसे लेने से मना कर दिया। उसने पेमेंट पैसे लेने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। Years later, the girl, who was now a grown woman, fell sick. Years later, सालों बाद लड़की, the girl, सालों बाद गर्ल लड़की, who was now a grown woman, जो अब एक युवा महिला बन चुकी थी, या जो अब एक युवा महिला थी, जो अब एक युवा महिला थी, फेल सिक। ठीक है, फेल होता है आपका फॉल की सेकेंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है गिरना। ठीक है, बीमार पड़ गई, पर गिरना यहाँ होगा पड़ना, गिरना एक ही बात है दोस्तों, पर फेल सिक हो गया, बीमार पड़ गई। तो सालों बाद लड़की, जो अब एक युवा महिला थी, बीमार हो गई या बीमार पड़ गई। ठीक है, शी वेंट फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर, वह एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास गई। वेंट है आपका गो की सेकेंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है जाना। बट नो वन कुड क्योर हर, कुड होता है सकता था। ठीक है, कैन होता है सकता है, सकती है, कुड होता है सकता था, सकती थी, पर कोई भी उसका इलाज नहीं कर सका या सकता था। ठीक है, क्योर करना होता है ठीक करना, या पूरा मतलब इलाज करना। ठीक है, वो बीमार पड़ गई, उसके बाद वह एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास गई, लेकिन नो वन कुड क्योर हर, कोई उसे ठीक ना कर सका। ठीक है, कोई, नो वन मतलब ना, कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं हो गया नो वन, हर हो गया उसे, कुड क्योर मतलब ठीक ना कर सका। फाइनली, आखिरकार या अंत में, आखिरकार, शी वेंट टू द बेस्ट डॉक्टर इन टाउन। ठीक है, वेंट हमने अभी देखा था, गो की सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। ठीक है, तो वो गई किसके पास, टू द मतलब के पास, बेस्ट डॉक्टर इन टाउन, जो गांव में सबसे अच्छा डॉक्टर था उसके पास गई। आखिरकार वह, टाउन तो हो गया, खैर शहर में सबसे अच्छे डॉक्टर के पास गई। The doctor spent months treating her until she was finally cured. डॉक्टर ने महीनों बिताए, स्पेंड की सेकेंड फॉर्म होता है स्पेंड, तो डॉक्टर ने उसका इलाज करने में, ट्रीटिंग हर, इलाज करने में कई महीने बिताए। ट्रीट करना होता है इलाज करना, इलाज करना
until जब तक, अगेन until हमने देखा था कि नेगेटिव सेंस देता, आगे जो उसके सेंटेंस है शी वॉज फाइनली क्योर्ड का मतलब क्या होता है, वह ठीक हो गई, वह पूरी तरह, फाइनली हो गया वह, या फिर आप बोल सकते हो अंततः, बल्कि पूरी तरह नहीं, पूरी तरह होता हो फुल्ली, अंततः या मतलब वही आखिरकार, पूरी, शी वॉज फाइनली क्योर्ड, वह अंततः सही हो गई, सही हो गई। ठीक है, अब यहाँ है until, तो वह जब तक, वह जब तक या अंततः सही नहीं हो गई हो जाएगा, यहाँ नहीं आ जाएगा क्योंकि यहाँ until है। ठीक है, तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा कि डॉक्टर ने उसका इलाज करने में महीनों बिताए, उसका इलाज करने में महीनों बिताए, जब तक कि वह अंततः या पूरी तरह, या जब तक कि वह आखिरकार सही नहीं हो गई। ठीक है, नहीं याद रखना है यहाँ पे, जब तक वह सही नहीं हो गई। ठीक है, डिस्पाइट हर हैप्पीनेस, ठीक है, डिस्पाइट होता है बावजूद, तो उसकी खुशी या हर हैप्पीनेस, उसकी खुशी के बावजूद, उसकी खुशी के बावजूद, शी वॉज अफ्रेड शी कुड नॉट अफोर्ड टू पे द बिल्स, ये होता आपका कुड प्लस नॉट, कुडंट। ठीक है, वह अफोर्ड नहीं कर सकती, वही सकता सकती। ठीक है, अफोर्ड करना क्या होता है, उस चीज़ को मतलब मतलब आप कहीं भी जाके कोई चीज़ ले सकते हो या नहीं, खरीद सकते हो या नहीं, वो आप क्या होगी कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ कि नहीं उसे। तो अफोर्ड करना वैसे होता है लेने में समर्थ होना, समर्थ होना कोई भी चीज़ लेने में। ठीक है, शी वॉज अफ्रेड, उसे डर था कि शी कुड नॉट अफोर्ड टू पे द बिल, कि वह बिल भरना, ठीक है, बिल भरना अफोर्ड नहीं कर सकती, बिल भरने में वह समर्थ नहीं है, या नॉर्मल की बिल का भुगतान नहीं कर सकेगी। उसकी खुशी के बावजूद उसे डर था कि वह बिल का भुगतान नहीं कर सकेगी। बट लेकिन, when the hospital handed her the bill, लेकिन जब अस्पताल ने उसे बिल दिया, ठीक है, लेकिन जब अस्पताल ने उसे बिल दिया या थमाया, लेकिन जब अस्पताल ने उसे बिल थमाया, ठीक है, हैंडेड होता है थमाना, मतलब हैंड वर्ब की तरह यूज हो रखा आपका, और उसकी सेकंड फॉर्म की कि हैंड मी द ग्लास ऑफ वाटर, कि मुझे वह पानी का ग्लास दो, ऐसे ही बिल उसे थमाया। इट्स रेड, उसमें लिखा था या जिसमें लिखा था, लेकिन जब अस्पताल वालों ने उसे बिल थमाया, उसमें लिखा था पेड इन फुल विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है, एक ग्लास दूध के साथ पूरा भुगतान हो गया है, एक ग्लास दूध के साथ पूरा भुगतान हो गया है। ठीक है, पेड इन फुल मतलब पूरा भुगतान हो गया है, विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक दूध के ग्लास के साथ।
इट रेड मतलब उसमें लिखा था ही बोलते हैं, ठीक है। या मतलब आप कुछ और बोल नहीं सकते। रीड का मतलब ऐसे होता है पढ़ना, लेकिन इट रेड मतलब आप किसी चीज़ में कह रहे हो द बुक रेड, तो बुक में लिखा था ही, ठीक है। तो लेकिन जब अस्पताल ने उसे बिल दिया तो उसमें लिखा था कि 1 लाख सूद के साथ पूरा भुगतान हो गया। मतलब जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया था वो वही था जो उसके घर न्यूज़पेपर देने आया था, और जब उसने उसे दूध दिया जब कोई नहीं दे रहा था। तो मतलब इसीलिए इसका टाइटल था कि एक सेकेंड, नो गुड डीड गोज अनरिवॉर्डेड, कि आप कोई भी अच्छा काम करोगे तो वो बिना इनाम के रहता ही नहीं है, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, जो भी आप अच्छे काम कर रहे हो चाहे कभी भी मिले, ठीक है। और यहाँ पे हमारी स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।